नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आइए सुनते हैं महान रशियन लेखक लियो टॉलस्टॉय की लिखी कहानी हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। कहानी का हिंदी ट्रांसलेशन किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। एक दिन उर्मिला अपनी छोटी बहन निर्मला से गांव में मिलने आई। उर्मिला एक धनी सौदागर को ब्याही थी और निर्मला गांव में एक गरीब किसान के साथ। भोजन करते समय उनमें यूं बातचीत होने लगी। उर्मिला बोली, निर्मला, मुझे गांव में रहना पड़े तो जरा भी जी न लगे। देखो, हम नगर में रहकर कैसे सुंदर वस्त्र पहनती हैं, नाना प्रकार के व्यंजन खाती हैं, नाटक तमाशे देखती हैं, बाग बगीचों की सैर करती है। निर्मला अभिमान से बोली, मुझे क्या सुनाती हो, मैं तो कभी तुम्हारे साथ अदला बदली ना करूं। माना कि हम मोटा झोटा खाते हैं, लेकिन हमें रात दिन चिंता तो नहीं घेरी रहती। तुम्हें तो सदैव लगी रहती है। हानि लाभ तो दो जुड़वा भाई है, जो आज राजा है वही कल कंगाल है। यहाँ तो सदैव एक जैसे रहते हैं। किसान धनवान नहीं बन सकते, लेकिन अन्न वस्त्र की तो उनको कमी हो ही नहीं सकती। अन्न की ठीक कही तुमने। तुम तो पशु हो, रीति नीति आचार व्यवहार क्या जानो। कितना ही मरो खपो, तुम और तुम्हारी संतान एक दिन इसी खाद के ढेर पर प्राण त्याग देगी और बस। निर्मला, तो क्या हुआ, मरना तो एक दिन सभी को है। खेती का काम कठिन है, पर हमें किसी का भय नहीं, न किसी को मस्तक झुकाना पड़ता है। नगर में रहते हुए मनुष्य का चित्त चंचल रहता है। मथुरा चरपाई पर पड़ा हुआ ये बातें सुन रहा था। मन में सोचने लगा, मेरी स्त्री कहती था सच है। हम बालपन से ही खेतों में काम करने में लगे रहते हैं, हमें हुक्म करने का ध्यान ही नहीं आता। पर दुख यही है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ खेत नहीं है। यदि मेरे पास धरती काफी हो जाए तो फिर चांदी ही चांदी है। संयोग से अधर्म भी वहां बैठा ये बातें सुन रहा था। मथुरा में धरती की लालसा उत्पन्न होते देखकर प्रसन्न हो कहने लगा कि इसी तृष्णा के वश एक दिन इसका सर्वनाश करूंगा। इसी गांव के समीप एक जमींदारिन रहती थी, जिसके पास 200 बीघे भूमि थी। उसने एक बूढ़ा सिपाही कारिंदा रख छोड़ा था। वह कारिंदा आसामियों को बड़ा दुख देता था। मथुरा अपने पशुओं को संभाल संभाल कर रखता था, पर कभी कभी वे उसके खेत खलिहान में चले जाते थे। कई बार उसकी और कारिंदे की लड़ाई हुई। मथुरा अत्यंत दुखी हो गया था। कुछ दिन उपरांत से चर्चा फैली कि बुढ़िया अपनी रियासत बेच रही है और गांव का बनिया उसे मोल लेने को तैयार है। गांव वाले डरे कि यदि बनिया मालिक बन गया तो उसके सिपाही कारिंदे से भी अधिक दुख देंगे। उचित यह है कि सब मिलकर रियासत खरीद लें। परंतु अधर्म ने उनमें ऐसी फूट डाली कि वो लोग कोई निश्चय न कर सके। तब उन्होंने फैसला किया कि लोग अपने अपने नाम से भूमि खरीदें। बुढ़िया इस पर राजी हो गई। एक किसान ने 50 बीघा धरती बुढ़िया से इस शर्त पर मोल ली कि आधा दाम तुरंत दूंगा और आधा 1 वर्ष के बाद। यह सुनकर मथुरा के मन में भी ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने विचारा कि कुछ भी हो, 40 बीघा धरती अवश्य मोल लेनी चाहिए। 100 रुपये घर में जमा थे, बाकी कुछ अनाज और बैल बेचकर 40 बीघा धरती खरीद ही ली। आधा दाम पहले दे दिया, आधा 2 वर्ष पीछे चुका देने का वचन दिया। मथुरा बड़ा पुरुषार्थी था। खूब मेहनत से खेत जोते बोए, फसल अच्छी लगी। 2 वर्ष के भीतर ऋण चुका दिया। अब वह अपने खेतों, पशुओं, भूसे, खलिहान को देखकर फूला न समाता। यह खेत वहां पहले भी थे और मथुरा उन्हें नित्य देखा भी करता था, परंतु ममत्व हो जाने के कारण उनको देखने में अब कुछ और ही आनंद मिलता था। अब मथुरा के पास अपनी जमीन थी, उसके दिन सुख से कट सकते थे, परंतु पड़ोसी बड़ा दुख देने लगे। पहले पहले तो वह सब सहन करता रहा, पर कहाँ तक करे। उसने विचारा कि यदि इसी प्रकार चुप लगाए रहूंगा तो ये चैन न लेने देंगे। आखिर उसने नालिश करके कई मनुष्यों पर दंड लगवा दिया। लोग इससे जलकर और भी दुख देने लगे।
और एक रात दयाराम ने मथुरा की धरती में से सारे वृक्ष काट डाले। उसने प्रातःकाल जाकर देखा तो सारे वृक्ष कटे पड़े थे। आग हो गया। सोचने लगा, ये किसकी शरारत है। कोई एक आध वृक्ष काट लेता तो खैर कुछ बात न थी, पर इस चांडाल ने तो एक भी वृक्ष न छोड़ा। हो ना हो, यह उपद्रव तो दयाराम ने ही किया है। बस क्रोध से भरा हुआ वह दयाराम के घर पहुंचा और बोला, तुमने वृक्ष क्यों काटे? दयाराम लड़ने मरने पर तैयार हो गया। कैसे वृक्ष? किसने काटे? जाओ, नहीं तो अभी सिर फोड़ देता हूँ। मथुरा भला यह बातें कब तक सह सकता था। तुरंत कचहरी में पहुंचा और नालिश ठोक दी। फैसला होने पर दयाराम कोरा बच गया। वृक्ष काटने का कोई साक्षी न था। मथुरा जल भुनकर हाकिमों को गाली देने लगा कि तुम चोरों को छोड़ देते हो, तुम स्वयं चोर हो। तात्पर्य यह है कि अब कोई दिन ऐसा न था कि पड़ोसियों से उसका लड़ाई झगड़ा ना हो। पहले जब घर की एक बिस्वा धरती पास न थी तो वह बड़ा सुखी था। उन्हीं दिनों गांव में यह चर्चा हुई कि लोग घर बार छोड़कर किसी नए देश में जाने का विचार कर रहे हैं। मथुरा बड़ा प्रसन्न हुआ कि उजाड़ हो जाने पर भी बहुत सी धरती मिल सकती है। आनंद पूर्वक दिन काटूंगा। एक दिन घर में एक अतिथि आया। मथुरा ने उसका बड़ा स्वागत किया। रात्रि को भोजन करते समय अतिथि बोला कि सरकार ने पंजाब में एक नई बस्ती बसाई है। मनुष्य पीछे 25 बीघा जमीन मिलती है। जमीन बड़ी सुंदर है। अभी एक मनुष्य खाली हाथ वहां आया था, 2 वर्ष के अंदर ही माला माल हो गया। यह सुनकर मथुरा को तृष्णा ने आ घेरा। कहने लगा, मैं इस अंधकूप में क्यों रहूं? घर बार बेचकर उस नई बस्ती में क्यों ना चला चलूं? यहाँ तो पड़ोसियों ने विपत्ति में जान डाल रखी है, परंतु पहले जाकर देख तो आऊं। उन दिनों रेल न थी। 300 मील पैदल चलने का कष्ट उठाकर वह वहां पहुंचा। देखा कि अतिथि सच कहता था। मनुष्य पीछे 25 बीघा जमीन मिल रही थी। यदि कोई चाहे तो 1 रुपया बीघा पर अधिक धरती मोल भी ले सकता था। बस फिर क्या था। देखभाल करके तुरंत घर को लौट आया और धरती, मकान, पशु आदि सब बेचकर नवीन बस्ती को चल दिया। मथुरा कुटुंब सहित नई बस्ती में पहुंचा और चौधरियों से मित्रता करके 135 बीघा धरती ले ली और मकान बनाकर वहीं निवास करने लगा। इस बस्ती में यह रीति थी कि एक ही खेत में लगातार 2 वर्ष बोने के पीछे धरती को छोड़ना पड़ता था, ताकि धरती निकम्मी ना होने पाए। लोभ पाप का मूल है। पहले पहले तो मथुरा आनंद सहित अपना काम करता रहा, परंतु अब उसके ध्यान में 135 बीघा धरती भी थोड़ी थी। उसकी लालसा तो यह थी कि सारी धरती में गेहूं बोऊं। धरती पड़ती छोड़े तो कहां से छोड़े। फिर उसने देखा कि बहुत से लोग पंचायत से अलग जमीन लेकर खेती करके धन संचय करने लगे हैं। अतः वह सदा चिंताग्रस्त रहने लगा। फल यह हुआ कि वह दूसरों के खेत बटाई पर भी खेती करने लगा। यद्यपि बहुत सा धन एकत्र कर चुका था, फिर भी तृष्णा बढ़ती जाती थी। तीसरे वर्ष ठीक फसल के समय जब बटाई वाली धरती में गेहूं पके खड़े थे, तो मालिक ने अपनी धरती छुड़ा ली। फिर तो मथुरा के क्लेश की कोई सीमा न रही। कहने लगा, यदि आज यह धरती मेरी अपनी होती तो क्या ऐसा हो सकता था। दूसरे दिन मथुरा को मालूम हुआ कि पड़ोसी अपनी 1300 बीघा धरती 1500 रुपये में बेच रहा है। सौदा पक्का होने ही वाला था कि अचानक एक अतिथि आ पहुंचा। अतिथि ने मथुरा से कहा, तुम बड़े ही मूर्ख हो कि 1500 रुपये में 1300 बीघा धरती मोल ले रहे हो। गुजरात देश क्यों नहीं चले जाते? वहां धरती बड़ी सस्ती है। मैंने वहां 1000 रुपये में 13,000 बीघा धरती मोल ली है। वहां का राजा बड़ा सीधा साधा है। बस वहां जाकर उसे प्रसन्न कर लो। जितनी धरती चाहोगे मिल जाएगी। मथुरा ने उसका कहना मान लिया और इस बस्ती में धरती लेने का विचार छोड़ दिया। दूसरे दिन मथुरा कुटुंब को बस्ती में छोड़कर एक नौकर ले 1000 रुपये पल्ले बांध गुजरात को चल दिया। 500 मील चलने पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग डेरों में रहते हैं। न कोई धरती बोता है, न अन्न खाता है। गाय, भैंस, घोड़े
इत्यादि तराई में चरते फिरते हैं। स्त्रियां दूध दूहकर मक्खन आदि बना लेती है। यही उनकी जीविका है। सब लोग हंसते खेलते गाते बजाते आनंद सहित अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। न कोई झगड़ा है, न कोई लड़ाई। सब के सब अनपढ़ और मूर्ख हैं, परंतु कपट का नाम नहीं है। मथुरा को देखकर वे लोग बड़े खुश हुए और बड़ी आवाभगत से उसे डेरे में ले गए। मथुरा ने उन्हें कुछ चीजें भेंट की। लोगों ने उसकी भेंट स्वीकार की और कहा, महाशय, यहाँ की रीति है कि जो कोई हमें भेंट देता है उसके बदले में हम उसे अवश्य कुछ देते हैं। इस कारण आप बतलाइए कि आप क्या चाहते हैं। मथुरा ने कहा, मुझे केवल धरती की अभिलाषा है। तुम्हारी धरती अच्छी मालूम होती है। लोगों ने हंसकर कहा, हाँ, ये बात तो नहीं है, पर धरती जितनी चाहे ले लो, परंतु पहले हमें अपने राजा से पूछना पड़ेगा। इतने में राजा भी वहां आ गया। ये बातें सुनकर मथुरा से कहने लगा, हाँ हाँ, जितनी भूमि चाहे ले लो। मथुरा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मुझे बहुत नहीं चाहिए। हाँ, इतनी बात है कि धरती नाप कर पट्टा लिख दीजिए। मरना जीना बना हुआ है, लिखा पढ़े बिना सौदा ठीक नहीं होता। आज आप दे, कल ले ले। आपकी संतान मुझसे धरती छीन ले तो क्या होगा। राजा, ठीक है, धरती नाप कर पट्टा लिख देंगे। मथुरा ने कहा, दाम क्या होंगे। राजा बोला, हम एक बात जानते हैं, दूसरी नहीं। बस एक दिन की एक सहस्त्र मुद्रा लेते हैं। एक दिन का क्या हिसाब है, मैं नहीं समझा। राजा बोला, भाई साहब, बीघा बीघा हम कुछ नहीं जानते। हम तो एक दिन की एक सहस्त्र मुद्रा लेते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना चक्कर कोई मनुष्य काट ले, उतनी ही धरती उसकी हो जाती है। मथुरा, एक दिन में तो मनुष्य बड़ा भारी चक्कर काट सकता है। राजा, हाँ तो क्या हुआ, परंतु एक बात यह है कि जहां से चलोगे सूर्यास्त से पहले पहले तुम्हें वहां आना पड़ेगा। मथुरा, भला चक्कर का चिन्ह कौन लगाएगा। राजा, तुम एक कुदाल ले जाना और गड़े देते जाना, परंतु यह याद रहे कि जहां से चलो सूर्यास्त से पहले वहीं आना होगा। मथुरा ने कहा, यह तो बड़ा अच्छा है। राजा की बातें सुनकर मथुरा अत्यंत प्रसन्न हुआ। मथुरा रात भर इसी सोच विचार में रहा कि मैं 35 मील का चक्कर सहज में काट सकता हूँ। फिर तो मैं बड़ा इलाकेदार बन जाऊंगा। सौभाग्य से दिन भी बड़े हैं। 35 मील धरती बहुत होती है। घटिया धरती बेच डालूंगा, अच्छे अच्छे खेत अपने आप रख लूंगा। दिन निकलने से पहले मथुरा की एक क्षण के लिए आंख लग गई। स्वप्न देखता है कि गुजरात देश का राजा सम्मुख खड़ा हंस रहा है। पास जाकर हंसने का कारण पूछा तो जान पड़ा कि वह राजा नहीं है, वह तो गुजरात देश का सूचना देने वाला अतिथि है। अतिथि के पास पहुंचा तो मालूम हुआ कि वह तो नवीन बस्ते की बात बतलाने वाला बटुक है। उसके समीप जाकर देखने लगा तो बटुक वहां नहीं था। वहां तो साक्षात अधर्मराज मुंह बाए खड़े थे और उनके पैरों के नीचे धोती कुर्ता पहने एक पुरुष चित्त मरा पड़ा था। झुककर देखा तो मथुरा। वह भयभीत होकर उठ बैठा। स्वप्न में भी क्या क्या भयंकर दृश्य दिखाई पड़ते हैं, वह सोचने लगा। सूर्य उगते ही फिर राजा सहित जंगल में पहुंचकर राजा ने कहा, जहां तक दृष्टि जाती है हमारा ही देश है, कहीं से चक्कर काटना आरंभ कर दो। देखो, मैं ये छड़ी यहाँ रख देता हूँ, बस सूर्यास्त से पहले यहाँ चले आना। मथुरा छड़ी पर 1000 रुपये रखकर रोटे पल्ले बांध छड़ी हाथ में ले चक्कर काटने लगा। 3 मील चलने पर एक पहर दिन चढ़ाया, उसे गर्मी सताने लगी। मथुरा ने मन में कहा, दिन में 4 पहर होते हैं, अभी तो 3 पहर शेष है, अभी लौटना उचित नहीं। जूते उतार डालूं, नंगे पैर चलने में आसानी होगी। 3 मील और जाकर बाईं ओर फिर जाऊंगा। ओहो, ये टुकड़ा तो बहुत ही अच्छा है, भला यह कहीं छोड़ने योग्य है। यहाँ तो जो आगे बढ़ता हूँ अच्छी ही अच्छी धरती आती जाती है। फिर उसने देखा राजा आदि तो कोई दिखाई नहीं पड़ता, शायद दूर निकल आया है। उसने सोचा अब लौटना चाहिए। गर्मी में बढ़ गई थी, प्यास से गला सूखा जाता था। उसके बाईं ओर लौटते लौटते दोपहर हो गई।
तब वह जरा दम लेने को बैठ गया। रोटी निकालकर खाई, पानी पिया और फिर चल पड़ा। सूर्य का तेज सहा न जाता था। गर्मी इतनी थी कि शरीर झुलसा जाता था, परंतु तृष्णा का भूत सिर पर सवार था। करे तो क्या करे। कहने लगा, चिंता की क्या बात है, अभी दुख फिर सुख हो जाएगा। चलते चलते दूर निकल आया। तब उसे ध्यान आया कि यह तो बुरा हुआ, मैंने बड़ी चूक की। अब यदि पूरा घेरा देकर धरती को ठीक चौकोर बनाऊंगा तो सूर्यास्त से पहले छड़ी तक पहुंचना असंभव है। अच्छा तिकोना ही रहने दो, यहीं से लौट चलो। ऐसा ना हो कि सूर्य अस्त हो जाए और मैं बीच में ही रह जाऊं। मथुरा नाक की सीध में छड़ी की ओर चलने लगा। गर्मी के मारे उसका मुंह सूख गया, शरीर चल उठा, पांव घायल हो गए, टांगे थक गई। ठहरे कैसे? सूर्य उसका चाकर तो नहीं है कि उसके लिए खड़ा रहे। सोचने लगा, हाय, ये मैंने क्या किया, मुझे क्या लालच ने मार गिराया। सूर्य डूबने को आया, छड़ी का अभी तक कहीं पता नहीं था। अब क्या करे? अब सांफा सिर से फेंक लाठी छोड़कर वह दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते छाती लोहार की धोखरी बन गई। उसका हृदय धड़कने लगा। वह सिर से पैरों तक पसीने में डूब गया। उसकी टांगें लड़खड़ा गई। उसे लगा कि अब बस प्राण गए। चिल्ला पड़ा। सारी के लालच में आधी भी खो बैठा। परंतु इतना कष्ट उठाकर यदि ठहर जाऊंगा तो लोग मुझे महामूर्ख समझेंगे। दौड़ो, जैसा बन सके छड़ी पर पहुंचो। इतने में उसे विराट देशवासियों का शब्द सुनाई देने लगा। सूर्य डूबने को था, लालिश आ गई। छड़ी सामने दिखाई देने लगी। पास राजा बैठा है, छड़ी पर एक सहस्त्र मुद्रा पड़ी है। उसे रात्रि बाला स्वप्न स्मरण हो आया। निराश होकर बोला, धरती तो मिल गई, परंतु क्या मैं छड़ी तक पहुंच सकता हूँ? इतने में सूर्य अस्त हो गया। टीले पर वे किस प्रकार पहुंचे? वह चिल्ला उठा, मेरा सारा परिश्रम निष्फल हो गया, सूर्य अस्त हो गया। लोग टीले पर बैठे बैठे पुकारने लगे, नहीं नहीं, सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है, दौड़ो। वह जी तोड़कर दौड़ा और अंत में टीले पर चढ़ गया। देखा कि छड़ी पड़ी है, राजा पास बैठे हंस रहा है। फिर स्वप्न याद आया, उसकी टांगे कांप गई। वह मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते हुए उसका हाथ छड़ी को जा लगा। राजा बोला, इसने कितनी धरती पर अधिकार जमा लिया। नौकर जाकर उठाने लगा तो देखा कि मथुरा के मुंह से खून की धारा बह रही थी और वह मरा पड़ा था। फिर क्या था? सबने वही जंगल से लकड़ियां एकत्र करके उसका दाह कर्म किया। सबको विदित हो गया कि उसे केवल 1.5 गज भूमि की आवश्यकता थी।